आपकी मेज़बान हयात आयोस। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने लाई हूँ प्लांट टिश्यूज़ प्रेजेंटेड बाय हयात आयोस। आज हम प्लांट टिश्यूज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी कितनी टाइप्स हैं, हर टाइप्स को डिटेल से आपको इसके बारे में मैं बताऊंगी। प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट्स की टिश्यूज़ की कितनी टाइप्स हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 है सिंपल टिश्यूज़, नंबर 2 है कंपाउंड टिश्यूज़। मैं आपको इन टिश्यूज़ की डिटेल बताऊंगी। सबसे पहले चलते हैं सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? सिंपल टिश्यूज़ विच इज़ मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, जो कि सिर्फ एक किस्म के सेल से मिलकर बने हों, सिंपल टिश्यूज़ कहलाते हैं। सिंपल टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो टिश्यूज़ जो सिर्फ एक ही टाइप्स यानी एक ही किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बने हों। जैसे कि हम कह सकते हैं अगर प्लांट बॉडी है एक ही टाइप से मिलकर बनी है। अब है सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स की तरफ चलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज़। इसकी 2 एग्ज़ाम हैं। नंबर 1 है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, नंबर 2 है परमानेंट टिश्यूज़। सिंपल टिश्यूज़ की 2 टाइप्स हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द परमानेंट टिश्यूज़। अब हम इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ये उन सेल से मिलकर बनते हैं जो डिवाइड करने के काबिल हों, तकसीम होने के काबिल हों। नंबर 2 है दी सेल्स हैव थिन वॉल। इसकी बारीक वॉल होती है। लार्ज न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस होता ही नहीं है। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस अमंग देम। इसमें कोई स्पेसिस नहीं होती है। नेक्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टेमेंट, नंबर 2 है लेटरल मेरिस्टेम्स। ये 2 टाइप्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम्स ये 2 टाइप्स हैं। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। नंबर 1 है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द एपिक्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। ये रूट एंड शूट्स की टिप्स पर वाक़ होती हैं। व्हेन दे डिवाइड कॉज टू इंक्रीज, जब डिवाइड होते हैं तो इनका साइज़ बढ़ जाता है, इसलिए हम इनको इस ग्रोथ को प्राइमरी यानी प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। इसके साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से हम इसकी ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। अब हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम में दिखाया गया है वास्कुलर बंडल्स। इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़, टर्मल टिश्यूज़, फुली ग्रोन रूट हेयर्स। इसके बारे में हम आगे डिटेल पढ़ेंगे। रीजन ऑफ द सेल ग्रोथ, रीजन ऑफ द सेल डिवीजन, रूट कैप, ये सब कुछ हम आगे डिटेल में इस डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इसके हम टिप्स के बारे में देखें। रूट एंड शूट्स की टिप्स पर जो डिवीजन हो रही है वो एपिक्स टिश्यू है, एपिकल टिश्यूज़। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द लेटरल साइड्स ऑफ टिश्यूज़ एंड शूट्स एंड रूट्स। ये रूट्स एंड शूट्स के लेटरल साइड पर वाक़या होती है। जब ये बाय डिवाइडिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्रोथ। ये जिम्मेदार होता है कि इसकी ग्रोथ में इजाफ़ा करे, प्लांट्स की ग्रोथ में इजाफ़ा करे। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम्स। नंबर 1 हो गया वास्कुलर कैम्बियम, नंबर 2 है कोर कैम्बियम। ये 2 टाइप्स है लेटरल मेरिस्टेम्स की। 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम इस टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, वास्कुलर कैम्बियम को एंड कोर कैम्बियम को, कि ये कहाँ और कैसे वाक़या होती है। लेटरल साइड्स पर हैं।
नंबर 1 है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। ये वेस्कुलर कैम्बियम वाक़ होता है जाइलम एंड फ्लोएम पर, जैसे कि डायग्राम में आपने देखा था। कोर कैम्बियम होता है इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो बैरूनी साइड्स है ना, लेटरल, ये वहाँ वाक़ होता है कोर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम होता है जाइलम में, फ्लोएम में वाक़ होता है। ये थी हमारे पास इसकी टाइप्स। नेक्स्ट हम जाते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। परमानेंट टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ में से। दीज सेल ऑफ दीज टिश्यू डू नॉट हैव टू एबिलिटी टू डिवाइड। इस टिश्यू के जो सेल हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो डिवाइड हो सकें, ठीक है। दीज सेल ऑफ टिश्यू डू नॉट हैव टू एबिलिटी टू डिवाइड। अब हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ 3 टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़। अब हम इन तीनों टिश्यूज़ की डिटेल की तरफ चलेंगे कि इन टिश्यूज़ में क्या क्या है और इसकी क्या डेफिनेशंस हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसकी टाइप्स की तरफ हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़ को। एपिडर्मल टिश्यूज़ आर कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर द प्लांट्स बॉडी। इसकी जो टिश्यूज़ हैं वो सिंगल लेयर्स होती हैं जिसने प्लांट्स की बॉडी को कवर किया होता है। दे एक्ट एज ए बैरियर, ये रुकावट होती है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड इंटरनल प्लांट टिश्यूज़। ये ऐसे रुकावट है कि इन्वायरमेंट के और इंटरनल प्लांट में जितने भी टिश्यूज़ हैं उसके दरमियान एज ए बैरियर है, नहीं रुकावट है, क्योंकि ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। अगर रूट्स की बात करें तो अगर यही सेल्स रूट्स में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को ले जाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट्स में। इन रूट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और स्टेम में एंड लीफ में दे आर सेक्रेट्स क्यूटिन, ये क्यूटिन को खारिज करते हैं। द कोटिंग ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड द क्यूटिकल्स। प्लांट्स के जो होते हैं बाहर क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हिफाजत करते हैं एवापोरेशन हो जाने से, यानी पानी का ट्रांसपिरेशन ज़्यादा ना हो जाए। ये क्यूटिकल्स इसलिए प्लांट्स में यानी स्टेम में और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यूटिकल्स जहाँ पर कोटिंग होती है उसको हम कहते हैं क्यूटिकल्स। डायग्राम की तरफ देखते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़ की डायग्राम देखें आप और ग्राउंड टिश्यूज़ की डायग्राम देखें। सबसे पहले हम चलते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़ की तरफ। इसमें गॉड सेल्स देख रहे हैं और एपिडर्मल सेल्स देख रहे हैं। एपिडर्मल सेल्स हमने भी पढ़ा है, ये वही हैं। इसके अंदर गॉड सेल्स होते हैं जिसको हमने स्टोमेटा के तौर पर पढ़ते हैं। अभी हम इसके बाद चलते हैं ग्राउंड टिश्यूज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। Stomata and roots hairs. Epidermal tissues have some specialized structure that perform specific functions. For example, stomata and root hairs. Epidermal tissues के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनके अपने स्पेशल ही खास ही फंक्शंस होते हैं, अफाल होते हैं, जिसमें से एक स्टोमेटा है और दूसरे इसके रूट्स हेयर है। इन दोनों को अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं? एपिडर्मल टिश्यूज़ देख रहे हैं विथ स्टोमेटा। ये एपिडर्मल टिश्यूज सेल्स हैं, उसके अंदर गॉड सेल्स हैं। ये जो गॉड सेल्स हैं ये स्टोमेटा हैं। सब्सिडियरी सेल्स हैं। ये गॉड सेल्स के अंदर स्टोमेटा हैं, 2 स्टोमेटा हैं। ये क्लोज एंड ओपनिंग का काम करते हैं जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं रात, डे एंड नाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्राउंड टिश्यूज़ को। ग्राउंड टिश्यूज़ और सिंपल टिश्यूज़ हैं मेड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यूज़ किससे मिलकर बनते हैं? पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बनते हैं। हम पैरेन्काइमा सेल्स को डायग्राम में दिखाया गया है। पैरेन्काइमा सेल्स का स्ट्रक्चर ये है और जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं ये सिंपल टिश्यूज़ हैं और ये पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हुए हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स।
नेक्स्ट हम पैरेन्काइमा सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द प्लांट्स बॉडी। ये बहुत ज़्यादा कसरत से प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। ओवरऑल दे आर स्फीरिकल, वैसे तो ये स्फीरिकल होते हैं, लेकिन फ्लैट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब ये कॉन्टैक्ट कर रहे हों एक दूसरे से तो इसकी शक्ल फ्लैट्स हो जाती है। दे आर थिन प्राइमरी सेल वॉल, इसकी प्राइमरी सेल वॉल थिन होती है, बहुत बारीक होती है, और लार्ज वैक्यूल होता है फूड की स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मीजोफिल सेल्स की तरफ। पत्तों में मीजोफिल सेल्स, इन पत्तों में जो होते हैं सेल्स उसको हम कहेंगे मीजोफिल सेल्स, और ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स हैं। इन लीव्स दे आर कॉल्ड मीजोफिल सेल्स एंड आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अदर साइट्स दे आर साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरी जगह पर ये रेस्पिरेशन करते हैं और प्रोटीन तैयार करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेसोफिल सेल्स के स्ट्रक्चर की तरफ। इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ऊपर क्यूटिकल्स हैं, फिर अपर डर्मी एपिडर्मिस सेल्स है, नीचे देखें लोअर क्यूटिकल, लोअर एपिडर्मिस, दरमियान में जितने भी सेल्स हैं वो मेसोफिल सेल्स हैं जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। नीचे देख रहे हैं आप गार्ड सेल्स देख रहे हैं, गार्ड सेल्स में स्टोमेटा देख रहे हैं आप लोग। डायग्राम को डिटेल से डिस्कस किया गया है इधर। नेक्स्ट हम करेंगे स्पोर्ट टिश्यूज़। दीज टिश्यूज़ प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये टिश्यू हमें सपोर्ट देते हैं, ताकत देते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, लचक पैदा करते हैं पौधों में। इसकी दो टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा सेल से मिलकर टिश्यूज से मिलकर बने हैं और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से मिलकर बने हैं। कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से मिलकर बने हुए हैं। ये सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ताकत और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी को बरकरार रखते हैं। अब हम चलते हैं कोलेनकाइमा सेल्स की तरफ। दे आर फाउंड इन कोर्टेक्स बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टेक्स में पाए जाते हैं, यंग स्टेम में और मिड रिब ऑफ लीव्स, लीव्स के दरम्यान में जो लाइन होती है उसमें, और पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में ये पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं और थिक होते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल होते हैं और फंक्शन करते हैं तो सपोर्ट करते हैं उन ऑर्गन्स को जहाँ ये पाए जाते हैं, उन ऑर्गन्स को ये सपोर्ट करते हैं। डायग्राम देख सकते हैं आप कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की। इसमें थिक सेल वॉल है, न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, उसका साइटोप्लाज्म देख रहे हैं। डिटेल से डायग्राम को शो किया गया है। कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस है और इसकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। इस डायग्राम के बाद हम चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की तरफ। ये दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये उन सेल्स पर मुश्तमिल होती है विच रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल, जिसके अंदर सख्त सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है। देयर सेल वॉल आर हार्डन, ये इसके सेल सख्त होते हैं। विद इट विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड। क्यों सख्त होती है वुड? क्योंकि इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं। मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉट, लंबे नहीं होते, ये ज़्यादा लंबे नहीं होते और ज़्यादातर इसके जो टिश्यूज़ हैं ना वो मर जाते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की। इसमें जो मेजर ऑफ दी सेल्स होते हैं वो उसकी डेथ हो जाती है और कुछ तो ज़्यादा लंबे नहीं होते। डायग्राम में आप सारे स्ट्रक्चर देख रही हैं। इसके अंदर इसके अलग अलग एक एक सेल्स साथ बने हुए हैं। अगर ये ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। अब 3 टाइप्स देखें, इन तीनों को हमने डिटेल से दिया हुआ है। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ इस साइड पर है, कोलेनकाइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ में लिग्निन है, इसमें क्यूटिन है। सेल वॉल्स को आप लोग देख सकते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसिस में फ़र्क देखें, तीनों की इंट्रासेलुलर स्पेसिस देखें, तीनों की सेल के अरेंजमेंट देखें, इनमें डिफरेंस को डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है कंपाउंड टिश्यूज़। ए प्लांट टिश्यूज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। वो टिश्यू जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने हैं, मुख्तलिफ टाइप्स यानी मुख्तलिफ इक़साम के सेल से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम कहेंगे कंपाउंड या कम्प्लेक्स टिश्यूज़। इसके 2 टाइप्स हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़।
वो सेल जो कि एक से ज़्यादा किस्म के सेल से मिलकर बने हैं कंपाउंड टिश्यूज़ होंगे। अब हम चलते हैं जाइलम टिश्यूज़ की तरफ। और द रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदार होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम द रूट्स टू एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। ये पानी को एक एक पार्ट तक ले जाते हैं जहाँ पौधों को ज़रूरत होती है। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ लिग्निन, लिग्निन की प्रेजेंस होने की वजह से सेकेंडरी वॉल ऑफ इज रिजिड एंड थिक। इसमें लिग्निन पाया जाता है जिसकी वजह से इसके सेल सख्त होते हैं और मोटे होते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, वेसल्स एलिमेंट्स एंड दी ट्रैकॉइड्स। सबसे पहले हम इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसका जो है वेस्कुलर एलिमेंट्स हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल। इसकी सेकेंडरी सेल वॉल थिक होती है। इसका जो लेग एंड वॉल ये इसकी लास्ट वाली वॉल नहीं होती और ये एक दूसरे से जुड़कर लंबी ट्यूब बना देते हैं। ट्रैकॉइड्स और सिलेंडर होते हैं विद ओवरलैपिंग एंड्स। एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते करते ये सिलेंडर बना देते हैं ट्रैकॉइड्स। नेक्स्ट इसके हम डायग्राम को देखते हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं वेसल एलिमेंट्स बने हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रैकॉइड्स बने हुए हैं। ये अगर इसके ओवरऑल आप डायग्राम देखें, साइड पर क्या बने हुए हैं, वेसल एलिमेंट्स हैं, इसके बीच में इसके दरमियान में ट्रैकॉइड्स पड़े हुए हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ भी साइड पर हैं, न्यूक्लियस भी दिखाया गया है। ये इसकी डायग्राम जो कि आपको डिटेल से बता दी गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्लोएम टिश्यूज़ की तरफ। फ्लोएम टिश्यूज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन फूड बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी। इसका काम होता है कि पौधे के तमाम पार्ट्स को खुराक मुहैया करना फ्लोएम टिश्यूज़ का काम होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, सीव्स ट्यूब टिश्यूज़ एंड कंपेनियन सेल्स। इसके दो टाइप्स के सेल्स हैं, सीव्स ट्यूब सेल्स एंड दी कंपेनियन सेल्स। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्लोएम सीव सेल्स और लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, एंड देयर एंड वॉल हैव स्मॉल पोर्स। और जिसके एंड के पोर्स एंड होता है इसके वॉल्स का, उसके ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं। फिर हम इसके कंपेनियन सेल्स की तरफ चलते हैं। कंपेनियन सेल्स तैयार करते हैं प्रोटीन को, किसके लिए, सीव सेल्स के लिए प्रोटीन को तैयार करने में हेल्प आउट करते हैं। ये टू टाइप्स ही मेरे पास, सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। नेक्स्ट हम इसकी डायग्राम की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक तरफ देखें जाइलम बना हुआ है, एक तरफ फ्लोएम सेल्स बना हुआ है। जाइलम का स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं और फ्लोएम का देख सकते हैं। जाइलम में ट्रैकॉइड्स, वेसल एलिमेंट्स सब कुछ अलग अलग करके दिखाया गया है। फ्लोएम में सीव सेल्स यानी प्लेट्स, उसके पोर्स और उसके कंपेनियन सेल्स भी दिखाए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।